किसी इंसान पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन जब ये भरोसा और विश्वास विश्वासघात में तब्दील हो जाए तो अपराध का होना तय है। आज की कहानी में मैं आपको विश्वास से शुरू हुई साजिश की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ पल के लिए आपको इस मतलबी दुनिया से नफरत होने लगेगी। साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि ये दुनिया किसी की भी बिना अपने मतलब के मदद नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेबस और बेसहारा महिला की है जिसने दिवाली के त्योहार पर अपने बच्चों को थोड़ी खुशियां देनी चाही थी, लेकिन उसके सोच ने दिवाली की उस रात को उसके लिए इतना भयानक बना दिया कि आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन थी ये महिला? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस महिला के साथ? जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से, मगर इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की। इसी आगरा में ताजगंज नाम की एक जगह है और इस जगह में रिच गेस्ट हाउस है। तो बात है 11 नवंबर 2023 की, यानी कि छोटी दिवाली की, जब पूरा देश दिवाली के पर्व की खुशियां मना रहा था। तब इस रिच गेस्ट हाउस में कुछ लोग मिलकर दुलारी नाम की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन दिवाली की रात 2 बजे ये महिला इन दरिंदों के पास कैसे पहुंची? आखिर उस रात इस महिला के साथ क्या हुआ था? इस पूरी वारदात को जानने के लिए हमें इस घटना से 6 महीने की पहले की कहानी जाननी होगी। तो बात है 25 जुलाई 2023 की। इस दिन दुलारी के पति का देहांत हो गया था। दुलारी का अपने पति के अलावा अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि दुलारी ने घर से भागकर अपने परिवार के खिलाफ शादी की थी। इसीलिए उसके माता पिता और परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यही हाल उसके ससुराल का भी था। उन्होंने भी दुलारी को अपनाने से इनकार कर दिया और इसीलिए कुछ साल पहले दुलारी अपने पति के साथ आगरा आकर रहने लगी। दुलारी अपने पति के साथ बेहद खुश थी। बीतते समय के साथ दुलारी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 25 जुलाई 2023 को दुलारी को फोन पर अपने पति के एक्सीडेंट से मौत की सूचना मिली। इस खबर ने दुलारी को अंदर तक तोड़ दिया था, मगर दुलारी को अपने बच्चों के लिए इस दुख से उभरना था। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। दुलारी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ा। लेकिन इस काम से मिले पैसों से या तो वो अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी या फिर घर का किराया चुका सकती थी। काफी दिनों से घर का किराया न चुकाने पर मकान मालिक ने भी आखिरी चेतावनी दे दी थी कि या तो 5 दिन में वह किराया चुका दे, नहीं तो वह उसे अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देगा। हालातों से परेशान होकर दुलारी अपने पति के एक खास दोस्त रवि राठौड़ के पास पहुंची, जो कि एक स्पा सेंटर का मालिक था। दुलारी ने पति के उस दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन रवि को मालूम था कि दुलारी उधारी के पैसे चुका नहीं पाएगी। इसीलिए रवि ने दुलारी से ये कहा कि वो उसके स्पा सेंटर में काम करेगी तो वो उसे पैसे दे देगा। लेकिन काम क्या था, ये दुलारी को स्पा सेंटर पहुंचने के बाद पता चला। दरअसल रवि स्पा सेंटर के नाम पर वैश्यवृत्ति का धंधा कर रहा था। जब दुलारी स्पा सेंटर पहुंची और उसे पता चला कि उसे वहां पर क्या काम करना पड़ेगा, तो ये सब जानने के बाद दुलारी ने स्पा सेंटर में काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन रवि ने अपने कस्टमर को दुलारी की तस्वीर दिखाई थी, जिसके बाद उस कस्टमर ने दुलारी के साथ एक रात बिताने के लिए अच्छी खासी रकम रवि को दी। अब रवि दुलारी को वापस नहीं भेज सकता था,
इसीलिए रवि ने दुलारी को उस कस्टमर के पास जाने के लिए 10,000 का लालच दिया और इसके बाद कभी भी ये काम न करवाने का वादा किया। दुलारी को भी मकान का किराया चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उस वक्त दुलारी के लिए अपने सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी अपने बच्चों के सिर पर छत का होना था और मजबूरी में दुलारी को उस दिन इस काम के लिए हाँ भरनी पड़ी। उस दिन के बाद दुलारी ने रवि से भी दूरी बना ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक बार इस दलदल में जाने के बाद वहां से निकलना आसान नहीं है। दरअसल इस घटना के 1 महीने बाद दुलारी के फ़ोन में एक वीडियो आया और ये वीडियो रवि के द्वारा दुलारी को भेजा गया था। इस वीडियो को देखकर दुलारी हैरान रह गई, क्योंकि ये वीडियो दुलारी का न्यूड वीडियो था जो कि उस दिन स्पा सेंटर में रिकॉर्ड किया गया था। अब रवि दुलारी को उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके अपने उस कस्टमर को खुश करवाता था। रवि ने दुलारी को धमकी दी कि अगर उसने रवि की बात नहीं मानी तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, साथ ही उसके बच्चों को भी दिखा देगा। मजबूरन दुलारी को रवि के स्पा सेंटर में काम करना पड़ा, लेकिन दुलारी कभी कभार जब रवि उसे फ़ोन करता तब ही जाया करती थी, जिसके पैसे दुलारी को हाथों हाथ मिल जाते थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दुलारी सिर्फ एक ही आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दुलारी सिर्फ एक ही आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी, जिसके लिए रवि उसको पैसे देता था। तो बात है 11 नवंबर की, जब एक बार फिर रवि ने दुलारी को फ़ोन किया और इस बार रवि ने दुलारी को ये कहकर उस गेस्ट हाउस में बुलवाया कि वो उसे दिवाली की मिठाई और उसके काम का बोनस देना चाहता है। दुलारी को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए रवि के बुलाने पर दुलारी शाम के 7 बजे अपने घर से गेस्ट हाउस जाने के लिए निकल जाती है। गेस्ट हाउस पहुंचने पर दुलारी को वहां पर रवि के अलावा कोई नहीं दिखा। उस दिन रवि ने दुलारी को पानी पिलाया और 15 मिनट बैठने को कहा। जब 15 मिनट बाद रवि दुलारी के पास वापस आया तो दुलारी पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। दरअसल रवि ने दुलारी को नशीली दवा पानी में मिलाकर दे दी थी, क्योंकि उस रात दुलारी के साथ कुछ भयानक होने वाला था। दुलारी के बेहोश होने के बाद उसे कमरे में ले जाया गया, जहां पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे और पूरी तरह शराब के नशे में चूर थे। अब एक एक करके 5 ने दुलारी का रेप किया। हालांकि दुलारी को इस बात का पूरा होश था कि उसका रेप किया जा रहा है, लेकिन नशे के कारण वो पूरी ताकत से उनका विरोध नहीं कर पा रही थी। जब रात के 12 बजे उस दवाई का नशा पूरी तरह खत्म हुआ तो दुलारी ने चीखना शुरू किया और जैसे तैसे भागकर गेस्ट हाउस के बाहर निकल गई। दिवाली के त्योहार की वजह से आधी रात को भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू थी। दुलारी ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर खुद को बचाने की गुहार लगाई। दुलारी को रोता बिलखता देखकर कुछ लोगों ने दुलारी का वीडियो भी बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में दुलारी अपने साथ हुए अपराध की कहानी को बयां कर रही है। इसके बाद किसी व्यक्ति ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी थी। 20 मिनट में पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और सबसे पहले घायल दुलारी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दूसरे दिन तक दुलारी का वीडियो भी वायरल हो चुका था और अब पुलिस पर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर था। इसीलिए पुलिस ने दुलारी के बयान के आधार पर रवि राठौड़ सहित 5 आरोपियों को 12 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अपराधियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि रिच गेस्ट हाउस में उन्होंने पहले पार्टी की, फिर रवि को किसी लड़की को बुलाने को कहा कि उन सभी की वो रात रंगीन हो सके और इसीलिए रवि ने झूठ बोलकर दुलारी को गेस्ट हाउस बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।